और जबलपुर में हुए क्रूज हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। क्रूज के कैप्टन महेश पटेल ने सरेंडर कर दिया है। इस हादसे के करीब 40 घंटे बाद कैप्टन महेश पटेल सामने आया। एमपीटी में क्रूज कैप्टन से पूछताछ जारी है। 2006 से क्रूज चला रहा है कैप्टन। 2012 में क्रूज का लाइसेंस इसे मिला। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कैप्टन क्रूज से कूदकर खुद की जान बचा करके भाग निकला। सख्ती से पूछताछ की जा रही है और शुरुआती पूछताछ में कैप्टन का यह कहना है कि मौसम को लेकर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी तरह की अपडेट उसके पास मौसम को लेकर के नहीं थी। क्रूज कैप्टन ने सभी से माफी मांगी है, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे माफी मांगी है, लेकिन कई और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब लाइफ जैकेट के बारे में क्रूज कैप्टन से सवाल किया गया तो उसका यह कहना है कि जैसे ही हादसे की आशंका हुई, हादसे की भनक लगी, तब जाकर के लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन मौसम को लेकर के ये कहना है कि उसके पास कोई अपडेट नहीं थी। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जबलपुर से सहयोगी सोनल इस वक्त लाइव जुड़ रही है। सीधा रुख कर लेंगे सोनल का। सोनल, कैप्टन महेश पटेल जो हादसे के वक्त वहां से भाग निकला था खुद की जान बचाकर, लेकिन अब वही कैप्टन ने सरेंडर कर दिया है और उसका इस हादसे को लेकर के सिर्फ यही कहना है कि मौसम को लेकर के उसके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ मौसम ही है या फिर कई और बड़ी वजह जिसका खुलासा होना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि संस्कारधानी जबलपुर में यह भीषण हादसा हुआ है जिसमें 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 5 से 6 लोग हैं जिनकी बॉडी का अभी भी लगातार रेस्क्यू किया जाना है। लगभग 40 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन अभी 5 से 6 ऐसी बॉडी है जो नहीं मिल पा रही। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो क्रूज चालक था वो एमपीटी में बैठा हुआ नजर आया था और लगातार पीड़ित परिवार से माफी भी मांग रहा है और उसका यही कहना है कि मौसम की किसी भी तरीके की जानकारी उसके पास नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के बरगी डैम में, जहां पर तरीके का क्रूज में डूबा हुआ था, सेम उसी तरीके का क्रूज हम आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये क्रूज उसी तरीके का है जो क्रूज पानी में डूबा हुआ था। ये नीचे का एसी का भाग है, जहां पर ये एसी वाला केबिन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रूज को पूरी तरीके से बंद कर दिया। हम सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर इस क्रूज के अंदर बैठे हुए थे जो चालक था, उसका आइडेंटिटी कार्ड जो है बंसल न्यूज के हाथों पे लग गया है। क्योंकि जब ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि महेश पटेल जो ये चालक था उसी का ये आईडी कार्ड है जो उसके हाथों पे लगा हुआ था। बंसल न्यूज की टीम अब आपको ये दिखाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये कार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है तो दूसरा जो क्रूज है वो डूबा हुआ नजर आया था, तो आखिरकार चालक कहाँ था, कैसे था, जो कि उसका आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पे है। थोड़ी देर पहले ही एमपीटी में वो बैठा हुआ भी नजर आया था और ये आईडी कार्ड आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड जो है इस क्रूज के अंदर मिला हुआ था, जो कि क्रूज यहाँ पर बंद खड़ा हुआ है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो ऐसे ही केबिन था जिसको तोड़ करके बाहर लोगों को इसमें से निकाला गया था और संभावना जताई जा रही थी कि इसके अंदर और भी लोगों के दबे होने की संभावना है। और इसके ऊपर का जो केबिन है वहां पे लोग डांस करते, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है, क्योंकि जिस समय बॉडी का रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला गया था, तमाम ऐसे लोग निकले थे जिनके शरीर पर बिल्कुल सोनल, देखिए सवाल तो कई उठते हैं। क्रूज कैप्टन जिसने सरेंडर कर दिया है महेश पटेल, लेकिन आपने जिस तरह से उसका कार्ड दिखाया, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप उसका आइडेंटिटी जो कार्ड है जो आपके हाथ में इस वक्त है उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। उसी का वो कार्ड है और इसको लेकर के कुछ पता चला है क्या कि अगर वो दूसरे क्रूज पर मौजूद था तो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो इस क्रूज पर कैसे पहुंचा, उसको जरा एक बार फिर से दिखाइए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देख सकते हैं आप कि ये वही कार्ड है। सबसे बड़ा सवाल कि हादसा वहां हुआ था और क्रूज चालक का जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे कैसे मिला है, कैसे आ गया, क्या चालक अपने आप को बचाने के लिए यहाँ तक पहुंचा था? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। फिलहाल अभी भी 4 से 5 लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जाना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को जल्दी से जल्द रेस्क्यू किया जाए, लेकिन
40 घंटे का लगभग समय गुजर चुका है, अभी भी लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। यही वो स्थान है जहां से क्रूज चालू होता है और टापू से होते हुए वापस इसी स्थान पर आ जाता है। तमाम पर्यटक इसी स्थान पर आते हैं और लोगों को यहाँ पर काफी खुशी मिलती है, क्योंकि ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने इसी नज़ारे को देखने के बाद अपनी मौत को छू लिए, शायद उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी, बिल्कुल क्योंकि सोनल, शायद उन्हें मौसम पता को नहीं लेकर था के कि अभी वहां पर क्या अपडेट है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिन 4 लोगों का रेस्क्यू किया जाना है उनके रेस्क्यू में दिक्कतें इसीलिए आ रही है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, तेज आंधी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। अभी कैसा मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू अभी भी चालू है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू भी कर रही है, लेकिन क्योंकि ये बरगी डैम है, आसपास का जो क्षेत्र है पूरा जंगली क्षेत्र है, तो मौसम लगातार बदलता रहता है। सुबह से जहां एक तरफ देखा गया था कि यहाँ पर मौसम ने पूरी तरीके से करवट ले ली थी, तेज हवाएं चल रही थी, जिससे जो डैम का पानी हो लगातार बहाव आ रहा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं लगातार जो मोटर वोटिंग है उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, वोटों की संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार जो वोट है अभी आसपास के क्षेत्र से लेकर दूर दराज क्षेत्रों तक लगातार निगरानी कर रही है, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जा सके। लेकिन फिलहाल 40 घंटे का समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी वो 3 से 4 बॉडी ऐसी हैं जिनका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये वही क्रूज है, उसी तरीके का क्रूज है जिसमें क्रूज में बैठकर लोग अपनी खुशियां एंजॉय करने के लिए आए थे, अपना समय बिताने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ वो आनंद का पल एंजॉय करने के लिए आए थे, अपने उस समय को यादगार बनाने के लिए आए थे। लेकिन अभी भी वो समय उनके लिए एक दुखदाई समय हो गया है। फिलहाल एक तस्वीर भी बहुत दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर थी। देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा वो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से डूब गया था, क्योंकि ये एसी का केबिन है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ था। इसका सामने का जो पोर्शन है उसको किसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर लाया गया था। किसी तरीके से तमाम जो चीजें थी, जेसीबी थी और हाइड्रा मशीनें थी, उसके जरिए से उसको खींच करके बाहर लाया गया था। ये कहा गया है कि ये ऊपर वाला पोर्शन है जो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जब ये पानी में डूबा था, जो लोग इसमें सवार थे वो कैसे अपने आप को बचाए होंगे। देख सकते हैं, हम आपको केबिन चालक के केबिन में भी ले जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यही वो स्थान है जहाँ पे चालक बैठ के अपनी क्रूज को चलाते हैं और लोगों इस पल का एंजॉय करते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्रूज पूरी तरीके से अभी बंद हो गया है, क्योंकि वजह सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बहुत ही दुखद यहाँ पर हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह हादसा हुआ था ये क्रूज पूरी तरीके से पलट चुका था। यानी जो ये हम सबसे ऊपर वाले पोर्च पे हैं, ये वाला पोर्च पानी में आ गया था और जो एसी वाला पोर्च है वो ऊपर आ गया था। किसी भी तरीके से हाइड्रा और जेसीबी के जरिए इनको खींच करके किनारे तो लाया गया, लेकिन अभी भी 4 से 5 लोगों का रेस्क्यू नहीं किया गया है। वहां देख सकते हैं आप कि जहां हम खड़े हैं इससे थोड़ी दूरी पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, दूर दूर तक लोगों की तलाशी की जा रही है। अभी भी परिजन उम्मीद लगा के बैठे हैं कि किसी भी तरीके से उनके परिवार वालों की बात हो जाए। लगातार 40 घंटे का भी समय निकल चुका है। एक आखिरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भगवान का किसी भी तरीके का चमत्कार हो जाए कि लोग बाहर निकल आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, हादसा उस स्थान पर हुआ और क्रूज चालक का आईडी कार्ड इस क्रूज में मिला है जो कि बंसल न्यूज के हाथों में लगा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। अभी भी ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि 4 से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अभी भी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम ने भी काफी दुख जताया है। उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ की हो गई थी। लगातार बंसल न्यूज की टीम आपको कवरेज देके दिखा रही है, ग्राउंड जीरो से दिखा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि कई ऐसे मेंबर थे, कई ऐसे परिवार के लोग थे जो बाहर से आए थे बरगी का आनंद लेने के लिए, बरगी के क्रूज का आनंद लेने के लिए और यहाँ का सैर करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था। सोनल, जो 4 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें अभी डटी हुई हैं, वो कहाँ के हैं? वो कहीं बाहर के हैं कि मध्य प्रदेश के ही हैं? उनका अभी तक कुछ पता लग पाया है? जी बिल्कुल, कहा जाता कि जो कुछ लोग लापता हैं उनमें से कुछ लोग बाहर के हैं और कुछ लोग जबलपुर के रहने वाले हैं।
जिसमें सूत्रों के अनुसार से यह जानकारी सामने आई है कि जिन 4 लोगों का रेस्क्यू किया जाना है उसमें 3 बच्चे और एक महिला का रेस्क्यू किया जाना है, क्योंकि कल सुबह जो रेस्क्यू किया गया था उसमें 4 महिला का रेस्क्यू किया गया था और एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें एक जो तस्वीर आखिरी तस्वीर सामने निकल कर आई थी जिसमें कि कैबिनेट मंत्री के आंसू भी उन्होंने नहीं रोक पाए थे, उनके आंखों से भी आंसू छलक उठा था, क्योंकि मां अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को सोनल, आप नजरें बनाकर रखिए, आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि कैप्टन अब जब सामने आ गया है तो पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड भी आपके हाथ में लगा है, तो वो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ कैसे आया इस क्रूज पर जब हादसा वहां हुआ। कई बड़े सवाल हैं जो इस हादसे के पीछे हैं, जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। तमाम अपडेट्स के लिए सोनल बहुत शुक्रिया आपका।